हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में हम बात करेंगे अपने टॉपिक सेमिनार के बारे में। प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी पब्लिक स्पीकिंग की, उसके 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है सेमिनार। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। A discussion in a small group in which the result of research or advanced study is presented through oral or written reports। ठीक है, एक ऐसा डिस्कशन जिसमें स्मॉल ग्रुप्स इन्वॉल्व होता है और किसी पर्टिकुलर टॉपिक की एडवांस स्टडी या रिसर्च का जो रिजल्ट हम ओरल और रिटन कॉन्सेप्ट में, रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सेमिनार कहलाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ए डिस्कशन इन ए स्मॉल ग्रुप इन विच द रिजल्ट ऑफ रिसर्च और एडवांस स्टडी इज़ प्रेजेंटेड थ्रू ओरल और रिटन रिपोर्ट्स। ठीक है, जब हम किसी रिसर्च का या एडवांस स्टडी का रिजल्ट ओरल और रिटन रिपोर्ट्स के द्वारा प्रेजेंट करते हैं किसी स्मॉल ग्रुप में, दैट इज़ नोन एज सेमिनार। ओके, टू शेयर नॉलेज, किस पर्पज़ से सेमिनार हमारा यूज़ होता है इसकी बात करते हैं। सेमिनार का टू शेयर नॉलेज, इसमें क्या करते हैं हम, जो नॉलेज है पर्टिकुलर रिसर्च के बाद या एडवांस स्टडी के बाद जो नॉलेज हमें मिलती है उसे शेयर करना इस सेमिनार का टास्क होता है। ओके, देन टू गेट द व्यूज़ ऑफ इक्वल नॉलेजेबल मेंबर्स, और जो इक्वल नॉलेजेबल मेंबर हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च के या एडवांस स्टडी के जो रिजल्ट है उसके, वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, या हम जो नॉलेजेबल मेंबर्स हैं उनसे इस सेमिनार की हेल्प से व्यूज़ उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, देन गिव हिज एक्सपोजिशंस, प्रेजेंट हिज व्यूज़। ठीक है, और उनके व्यूज़ में जो एक्सपोजिशंस हैं उसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसे प्रेजेंट करते हैं। इंटरेक्ट विद द स्पीकर, जो स्पीकर है सेमिनार का वो उससे इंटरेक्ट होते हैं। ओके, एक्सप्रेस देयर व्यूज़, और अपने अपने विचार जो भी हैं, ओपिनियन है उस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में वो हम एक्सप्रेस करते हैं। एक्सपर्ट्स इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेमिनार में। ए सेमिनार इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, और जो सेमिनार है वो ओरल कम्युनिकेशन का एक इफ़ेक्टिव मेथड है, यानी प्रभावशाली तरीका है जिसके द्वारा हम एक सिस्टमेटिक वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, पर्टिकुलर टॉपिक हो या रिसर्च हो या एडवांस स्टडी हो किसी टॉपिक की, उसके रिगार्डिंग हम सिस्टमेटिक जब कम्युनिकेशन करते हैं, वो चाहे ओरल हो या रिटन हो, दैट इज़ नोन एज सेमिनार। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, सेमिनार एक डिस्कशन है स्मॉल ग्रुप्स का जिसमें हम अपनी जो स्टडी है उसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑफ सेमिनार, इसकी क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। आइए बात करते हैं फीचर्स के बारे में। ये सेमिनार इज़ ए डिस्कशन एमोंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सप्रेस, जो सेमिनार है एक डिस्कशन है जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सप्रेस, मतलब छोटे से ग्रुप में इस जो व्यूज़ हैं वो अपने एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑफ हाई एकेडमिक वैल्यू, जो टॉपिक होता है डिस्कशन का उसकी एकेडमिक वैल्यू हाई होती है, मतलब ऐसे टॉपिक पर सेमिनार होता है जो ज़्यादा वैल्यूएबल हो पर्टिकुलर सेमिनार के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर इवेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाईली वैल्यूएबल जो हमारा टॉपिक होगा एकेडमिक टॉपिक, उसके टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे सेमिनार में। ओके, देन इट इज़ एन ओरल टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और ये बिजनेस कम्युनिकेशन का
ओरल टाइप है। ओरल मतलब मौखिक टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ओरल टाइप है बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब बात करते हैं हाउ ए सेमिनार कंडक्टेड, एक सेमिनार कैसे कंडक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। इस सेमिनार में कंटिन्यू फॉर 2 और 3 डेज, एक सेमिनार को लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं कंटिन्यू करने में या पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है, क्लियर। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं और 1 दिन भी लग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। इट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट सेशंस, सेमिनार को हम नंबर ऑफ डिफरेंट सेशंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए टेस्ट मैच है, 3-4 दिन का प्रोसेस 5 दिन का होता है, उससे हम सेशंस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ऐसे जब जो प्रोसेस हमारा लेंथी होता है तो उसे सेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें टास्क परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को सेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो जो सेमिनार हमारा 2 या 3 दिन का है तो उसके हम सेशंस में उसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 दिन का है तो मोस्टली 4 सेक्शन होंगे, 3 दिन का है तो 6 सेशन होंगे। इस तरीके से हम उसे डिवाइड कर लेते हैं जिससे सेमिनार बोर और थकावट भरा ना लगे और पर सेशन के अकॉर्डिंग हमारा वर्क प्रोसेस आगे काम करता रहे, क्लियर है। तो इट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट सेशंस, नंबर ऑफ डिफरेंट सेशंस में डिवाइड किया जाता है। सेशंस कवर्स ए टॉपिक, जो सेशन होते हैं हर सेशन में एक टॉपिक कवर किया जाता है, ठीक है, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग सेमिनार या रिपोर्ट्स या व्यूज़ प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। पेपर वर्क आल्सो प्रेजेंटेड, और कोई पेपर वर्क किसी का है, रिसर्च पेपर है या एडवांस स्टडी पेपर का वर्क है, वो भी इसमें प्रेजेंट किया जाता है सेमिनार में, ओके। इस तरीके से ये कंडक्ट किया है, पहले क्लियर हो गया। पहले तो ये कंटिन्यू फॉर 2 और 3 डेज, यानी कि जो सेमिनार है 1 दिन से 3 दिन तक कंटिन्यू रहता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। इट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट सेशंस, और ये पर डे के हिसाब से डिफरेंट सेशंस में डिवाइड होता है। सेशंस कवर ए टॉपिक, हर सेशन में एक टॉपिक कवर किया जाता है। पेपर वर्क आल्सो प्रेजेंटेड, और जो पेपर वर्क है वो भी प्रेजेंट किया जाता है इसमें। इनवाइट्स द पार्टिसिपेंट टू प्रेजेंट देयर पेपर्स, और जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें इनवाइट्स किया जाता है कि वो अपने पेपर को प्रेजेंट करें, जो पेपर वर्क है या जो पेपर है, जो स्टडी है उनकी, उसकी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करें, उस स्टडी को प्रेजेंट करें या रिसर्च को प्रेजेंट करें। और जो जो एक्सपर्ट की टीम बैठी होती है वो उसमें कमेंट करे या क्वेश्चंस करे या डिस्कशन करें, ठीक है। तो अपने पार्टिसिपेंट जो हैं उसको इनवाइट किया जाता है कि अपना तो पेपर प्रेजेंट करें। इनवाइट्स द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स एंड दस ए डिस्कशन फॉलोज, और जो क्वेश्चंस किसी को उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस पेपर के रिगार्डिंग, उस स्टडी के रिगार्डिंग, उस रिसर्च के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो, वो उसके लिए इनवाइट किया जाता है कि हमारा पेपर अब पब्लिश हो चुका है, किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो वो आप अब कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कशन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन और कमेंट का सेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्कशन को फॉलो किया जाता है, ओके। उस पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में या स्टडी के बारे में डिस्कशन की जाती है, क्लियर। मॉडरेट द डिस्कशन, डिस्कशन को मॉडरेट किया जाता है, ठीक है। यू मस्ट थिंक ऑफ योर मेन पॉइंट प्रेजेंट देम, और जब आप प्रेजेंट करने जाएँ एक पेपर को तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने मेन पॉइंट को प्रेजेंट करें, जो मेन पॉइंट है, ठीक है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात आप उसमें करें और उसमें प्रेजेंट करें पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर। फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर में बी यूज्ड, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है आपका, पीपीटीज बनी हुई हैं, पावर पॉइंट आपके स्लाइड्स बनी हुई हैं, पीपीटीज बनी हुई हैं या पीडीएफ जो भी है आपके, अगर आप प्रोजेक्ट कोई है आपका तो प्रोजेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेमिनार की रिपोर्ट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यूज़ चार्ट्स एंड डायग्राम वेयर नीडेड, जहाँ ज़रूरत पड़े आप चार्ट और डायग्राम का यूज़ करें उसमें रिपोर्ट में, ठीक है। देन यूज़ एनी ऑडियो वीडियो एड्स दैट यू कंसिडर यूज़फुल, अगर आपको लग रहा है कोई वीडियो या ऑडियो एड्स अगर इसमें जोड़ लिए जाएं, ऐड कर लिए जाएं तो वो आपके सेमिनार को इफेक्टिव बना सकती है, प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसमें।
यू पार्टिसिपेट इन द सेमिनार फुली एश्योर्ड, और आप पूरी तरीके से एश्योर्ड होकर, निश्चिंत होकर ही पार्टिसिपेट करें सेमिनार में। ओके, तो ये था कंडक्शन ऑफ सेमिनार। सेमिनार कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया था। अब आगे बात करते हैं द बिगिनिंग एंड लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सेमिनार। ठीक है, सेमिनार की बिगिनिंग और लॉजिकल डेवलपमेंट, कैसे सेमिनार को शुरू करेंगे, कैसे इसको लॉजिकली डेवलप करेंगे, आइए बात करते हैं। सेमिनार इंट्रोड्यूसेस द ऑडियंस विद द टॉपिक अंडर डिस्कशन। सेमिनार में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग सेमिनार हो रहा है, या अंडर डिस्कशन जो टॉपिक है उसके बारे में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ही हैज़ टू गिव ए फुल अकाउंट ऑफ द टॉपिक ऑफ द पर्टिकुलर सेशन ऑफ द सेमिनार। और सेमिनार के जितने भी सेशन हैं उनमें जो भी टॉपिक है उसका पूरा अकाउंट आपको देना चाहिए ऑडियंस के लिए। ठीक है, यानी जो ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, जो सेमिनार में अटेंड कर रहे हैं, उनको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ही प्रोसीडेड विद डेवलपिंग अदर मेजर पार्ट ऑफ हिज रिसर्च, और जो उसकी रिसर्च के और मेजर पार्ट्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। ही डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉर द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लिए अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसकी डिस्कशन करना चाहिए, उसकी रिलेशनशिप पर। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस को भी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को भी के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए इंडस्ट्री लेवल पर। ही विल डिस्कस वाई इंडियन कंपनीज नीडेड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ये भी डिस्कस करें कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये भी इसमें डिस्कस हो जाएगा। तो ये जो तो पार्ट था हमारा सेमिनार का, और मैं आई होप यू विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर दिस। ओके, थैंक यू।